हेलो डियर स्टूडेंट, मैं टी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल चेक स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रे डायग्राम के हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे मेरा ये वादा है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको दूसरे जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो 6 पोजीशन पे होता है, जबकि कॉन्वेक्स पे 2 पोजीशन पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर पे 6 पोजीशन कौन कौन से होते हैं और किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ रूल दे रखे हैं। इस रूल को एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रिलेशन के बारे में कि ये जो होता है बेटा वो होता है आपका मिरर। और ये किस टाइप का मिरर है? ये आपका कनकेव मिरर है। अब इस कनकेव मिरर में ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ये जो होता है ये होता है आपका फोकस, और ये पॉइंट जो होता है वो आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का। अगर आपको रूल सही से समझ में आ गया, आप चुटकी बजाते ही इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आइए एक एक रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला रूल कह रहा है कि जब भी एक पैरेलल रे डालेंगे एक्सिस रे के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होगा और इंटरसेक्ट करेगा एफ पॉइंट पे। देखिए रूल फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि जब भी आप एक्सिस रे, ये वाला होता है एक्सिस रे के पैरेलल कोई भी एक रे डालिएगा। ये वाला जो रे है आपने पैरेलल डाला, ये वाला एक्सिस रे है, इसी के पैरेलल आपने ये वाला रे डाला, इंसिडेंट रे डाला। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इंटरसेक्ट होगा वो एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है, पहला रूल कह रहा है कि जब भी आप पैरेलल डालोगे वो रिफ्लेक्ट होकर इंटरसेक्ट किसको करेगा? एफ पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। ये था पहला रूल। दूसरा रूल कह रहा है कि जब भी आप एफ से इंसिडेंट रे डालोगे, दूसरा पॉइंट रूल नंबर 2 कह रहा है कि जब भी आप एफ से इंसिडेंट रे डालोगे तो पहले तो आपने पैरेलल डाला था, वो इंटरसेक्ट किया किसको? एफ को। देखना कहीं ना कहीं दोनों में कॉम्बिनेशन है। दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है? देखो पहला रे कह रहा है कि आप पैरेलल डालो तो हम जाएंगे कहां से? एफ से। अब अगर एफ से ही डालोगे तो कहां जाएगा? पैरेलल ही तो जाएगा। पैरेलल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, दूसरे के जस्ट अपोजिट। अगर आप एफ से डालोगे तो वो पैरेलल चला जाएगा। ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। रूल 2 आई होप समझ में आ गया होगा। पहला रूल कह रहा है कि पैरेलल डालिए, एफ से गुजरेगा। अगर आप एफ से ही डालोगे तो वो पैरेलल गुजरेगा। पहला रूल आपको समझ में आ गया, दूसरा रूल समझ में आ गया। तीसरे रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए रूल नंबर 3 आपका कह रहा है कि अगर आप इंसिडेंट रे को सी से एंटर करोगे, सी से पासिंग करोगे, अगर आप सी से पास थ्रो करते हो तो ये रिफ्लेक्ट वापस सी पे ही चला जाएगा। सी से डालेंगे और सी से वापस रिटर्न हो जाएगा। सी पे डालेंगे, सी से वापस रिटर्न हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 है। जब आप इस रूल का यूज करोगे फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फोर्थ रूल कह रहा है कि अब अगर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे डालते हो, पोल पे डालते हो, तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हो जाएगा। देखिए कैसे। अगर आपने यहां से यहां पोल पे डाला तो इन दोनों के बीच में जितना एंगल बना सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाएगा। यानी जितना एंगल यहां पे बनेगा उतना ही एंगल यहां बनेगा। यानी अगर P पे हम इंसिडेंट रे डालते हैं तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। ये आपका रूल नंबर 4 था। इन चारों रूल को जब आप अप्लाई करोगे तो आप सीख जाओगे। आइए हम एक एक रूल को अप्लाई करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले मैं आपको कुछ सिचुएशन बता दूं कि जहां जहां इमेज फॉर्मेट होता है उनके पोजीशन क्या क्या होते हैं। तो देखिए
सबसे पहला पोजीशन आपको पीछे से स्टार्ट करना है। ये होता है आपका एफ और ये होता है आपका सी, ठीक है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस और ये हो गया पोल। सबसे पहला पोजीशन जो होता है वो इमेज होता है इनफाइनाइट पे, ठीक है, ये इमेज आपका क्या है इनफाइनाइट पे, यानी पहला पोजीशन बनेगा एट इनफाइनाइट। दूसरा पोजीशन जो बनेगा इनफाइनाइट से थोड़ा आगे लेके आ जाइए, तो यानी ये बन जाएगा यहां पे। अब ये क्या है सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी दूसरा पोजीशन जो बनेगा वो क्या बनेगा बियॉन्ड सी। अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आइए, तो ये बनता है इस वाले पोजीशन पे सी पे। थर्ड पोजीशन हो गया सी। फोर्थ पोजीशन जो होगा वो होगा सी और एफ के बिटवीन, सी और एफ के बिटवीन। और नेक्स्ट पोजीशन जो होगा वो होगा आपका एट एफ, और लास्ट वाला पोजीशन जो होगा वो होगा एफ और पी के बीच का। पोजीशन काउंट कर लीजिए। पहला पोजीशन जो होगा वो होगा आपका एट इनफाइनाइट, दूसरा पोजीशन जो होगा वो होगा बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तीसरा पोजीशन जो होगा वो आपका होगा सी के ऊपर एट सी। फिर चौथा पोजीशन जो होगा वो होगा सी और एफ के बीच में। पांचवा जो पोजीशन होगा वो होगा एफ के ऊपर, और छठा पोजीशन जो होगा एफ और पी के बीच में। यानी इन 6 पोजीशन पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और क्लियर कर दूं कि बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर रियल और इन्वर्टेड कब होता है, वर्चुअल और इरेक्ट कब होता है, ठीक है। देखिए तो वर्चुअल और इरेक्ट कब होगा और रियल और इन्वर्टेड कब होगा, इसको आप चुटकियों में समझिए। कि देखिए लेट्स सपोज कि जब ये आपका मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने ये ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लीजिए ये पेन है, ये क्या है आपका पेन है। आपने अगर पेन को यहां पे रखा है और इमेज ऊपर में ही बना है यहां पे, ठीक है, तो ये कैसा होगा, इसका हेड ऊपर है और इसका भी हेड ऊपर है, तो ये होगा वर्चुअल। और सीधा भी है तो वर्चुअल के साथ साथ ये इरेक्ट होगा, ये क्या होगा इरेक्ट होगा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऊपर में है और इमेज गलती से नीचे में बन गया, नीचे में बन गया, यानी ये देखिए ये आपका हेड था और जैसे ही इसको उल्टा करेंगे ये देखिए ये हेड नीचे चला गया, तो यानी ये हेड नीचे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इन्वर्टेड यानी उल्टा। अब जैसे ही इन्वर्टेड होगा तो वो क्या होगा रियल होगा। समझ में आ गया। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। हमने आपको 6 पोजीशन बताया है, ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो 6 पोजीशन। पहला पोजीशन जो होता है वो होता है एट इन्फिनिटी। दूसरा पोजीशन जो होता है वो होता है आपका बियॉन्ड सी। तीसरा पोजीशन जो होता है बेटा वो होता है एट सी। चौथा पोजीशन जो होता है वो होता है आपका बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा पोजीशन जो होता है बेटा वो होता है एट एफ। और छठा पोजीशन जो होता है वो होता है एफ एंड बिटवीन एफ एंड अब बोलोगे सर इन सारे 6 पोजीशन में बनते हैं तो पी पे आपका क्यों नहीं बनता है। तो देखिए आप अगर मिरर के ऊपर ही कोई ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा, कॉनकेव मिरर के ऊपर ही कोई ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा तो उस चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। वो आपका इमेज के ऊपर, इमेज कहां बनता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब मिरर के ही ऊपर रहेगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए जब आप ऑब्जेक्ट को पोल के ऊपर ही रख दीजिएगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, चलिए एक एक पोजीशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला पोजीशन जो है वो है हमारा एट इनफाइनाइट। अब देखिए इस तरह से हमने एक कनकेव मिरर बना लिया। अब इस कनकेव मिरर में आपको पता है ये वाला पॉइंट पोल, ये हो गया आपका एफ,
और ये हो गया आपका सी। ठीक है, कोई डाउट? इसमें मिरर का नाम ले लीजिए एम डैश, एम डैश। अब यहां पे देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहां है, एट इनफिनिट, यानी आपको पता नहीं है ऑब्जेक्ट इतना दूर है, इतना दूर है कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेट अस सपोज कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है आपका, दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब दिखाई नहीं दे रहा है तो पहला रूल अप्लाई कीजिए। पहला रूल आपका क्या कह रहा है, देखिए पहला रूल कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालिए और वो रिफ्लेक्ट होगा पी से। तो हम भी वही काम करेंगे कि यहां से इंसिडेंट रे डालें और वो रिफ्लेक्ट होगा एफ से। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्ट रे। दूसरा, अगर मान लीजिए और कहीं से अगर हमने डाला पैरेलल रे, तो भी वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा, एफ से रिफ्लेक्ट होगा, एफ से रिफ्लेक्ट होगा। आप पैरेलल जब भी डालिएगा वो एफ से ही रिटर्न होगा। एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, वो स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, सर हम एफ से पैरेलल ही क्यों डालते हैं, हम पैरेलल ही क्यों डालते हैं? तो देखो बेटा, इसके पीछे रीजन है। पैरेलल रे हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें अभी पता नहीं है आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है। अगर पता रहता ऑब्जेक्ट कहां पे है तो उस सिचुएशन के, मान लीजिए ये आपका घर है, इस घर में ना यहाँ पे एक कोई चीज है पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, और इसके पीछे ना आपको एक चूहा है। आप उस चूहे को कैसे ढूंढिएगा, एक बार इधर से लाइट डालिएगा, एक बार इधर से लाइट डालिएगा। तो पैरेलल जैसे आप इधर से भी लाइट डालिएगा, इधर से भी डालिएगा, इधर से भी डालिएगा, तो दोनों तरफ से हो सकता है इधर ना दिखाई दे, इधर दिखाई दे। तो इस कारण से ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई नहीं है कि उसका पोजीशन कहां है, इस वजह से हम कहां डालते हैं बेटा, इस वजह से हम पैरेलल डालते हैं। और दूसरा कि इमेज फॉर्मेट होता कहां पे है और कब। तो देखो बेटा, जब इंसिडेंट रे आप डालते हो ना और उससे जो रिफ्लेक्टेड रे वापस आता है, तो कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे और एक प्रिंसिपल रे जहां पे मीट करेगा वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। 2 प्रिंसिपल, 2 आपका रिफ्लेक्टेड रे और एक आपका प्रिंसिपल रे। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे एक यहां पे आ रहा है, यहां पे मिला, एक रिफ्लेक्टेड रे वापस इस तरह से जा रहा है, यहीं पे मिला। 2 रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल गया और एक तो ये वाला आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी तीनों रे इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो यानी आपका इमेज फॉर्मेशन भी यहीं पे है, इमेज फॉर्मेशन भी यहीं पे। ठीक है, तो इसमें हम लिखते क्या क्या है बेटा कि पोजीशन, पोजीशन, दूसरा होता है हमारा साइज, दूसरा होता है साइज, और तीसरा होता है हमारा नेचर, नेचर, पोजीशन, साइज और नेचर। तो पोजीशन क्या होगा बेटा, देखिए कहां पे बना है, जहां पे बनता है उसको बोलते हैं पोजीशन। तो कहां पे बना है, एफ के ऊपर बना है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे एट एफ। ठीक है, साइज कैसा, देखो बेटा कितना बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा। साइज जब भी बड़ा होगा तब तो उसका इमेज जितना आप आगे रखिएगा उतना छोटा होगा, यानी बहुत दूर है तो इमेज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी इमेज का साइज जो है वो बहुत छोटा है, यानी बहुत छोटा को लिखते हैं हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। ठीक है, और ये जो है ये आपका नीचे में इमेज फॉर्मेट होगा। तो यानी नेचर कैसा होगा बेटा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। आई होप पहला सिचुएशन आपको समझ में आ गया हो, पहला पोजीशन आपको समझ में आ गया हो। एट इनफिनिट है, ऑब्जेक्ट कहां है मुझे पता नहीं, हमने क्या ऊपर से एक बार पैरेलल रे डाला और हमको पता है कि पैरेलल रे जैसे ही जाता है वो एफ से इंटरसेक्ट होता है। दूसरे बार भी हमने पैरेलल रे डाला, वो इंटरसेक्ट किया एफ पे, यानी 2 रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे मीट हो गया, तो वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेट हो गया। ठीक है, दूसरे पोजीशन को देखिए, दूसरे पोजीशन को, दूसरा पोजीशन आपका क्या है देखिए, पोजीशन हम रहने देते हैं क्योंकि ये हमें हर एक चीज में काम आएगा, है ना, हर एक सिचुएशन में काम आएगा। तो देखिए बेटा दूसरा जो है वो कह रहा है बियॉन्ड सी,
यानी सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखिए, सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखिए, बियॉन्ड सी। यहां पे देखिए, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। हमने क्या कहा बेटा कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रखिए, बियॉन्ड में रखिए, C के पीछे। तो ये रहा आपका C और C के पीछे ये ऑब्जेक्ट एक हमने खड़ा। मान लीजिए ये पेन है, ये आपका पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है बेटा, रूल नंबर फर्स्ट यही कहता है कि आप पैरेलल डालिए, वो रिफ्लेक्ट होगा आपका F से। तो वही करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के हेड से पैरेलल डालते हैं। ये देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। अब ये देखिए, पहला रूल क्या है, पैरेलल डालिए, F से आएगा, तो इसको तो F से आना ही पड़ेगा, ये इसको F से आना पड़ेगा, F से वापस आ गया। अब दूसरा रे जो है, दूसरा रूल क्या कह रहा है कि F से डालेंगे तो ये पैरेलल आएगा, F से डालेंगे तो ये पैरेलल आएगा। अगर आप F से डालते हो तो ये पैरेलल आएगा, ये कहां आएगा, पैरेलल आएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है बेटा, थर्ड रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो, सेकेंड रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो और थर्ड रूल भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड रूल आपका क्या कह रहा है बेटा कि C से डालिए, C से वापस जाएगा। When incident ray come through pass in C after reflection C से इंसिडेंट रे डालेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे वापस C से चला जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट के हेड से C से डालेंगे इस तरह से, तो C से तो हमने इंसिडेंट रे डाला, ये वापस इसी पे चला जाएगा, वापस इसी पे चला जाएगा, C पे ही वापस चला जाएगा। अब देखो, दो यहां पे जो है दो रे कब इंटरसेक्ट हुआ, इस पोजीशन पे। आपको तो चाहिए 3 रे, 2 रिफ्लेक्टेड रे और एक आपका एक्सिस रे। तो 2 रे आपका ये हो गया और 1 रे आपका, देखा। अब याद कीजिए, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर में रखा है और वो बना इमेज कहां पे, नीचे में, यानी उल्टा बना है। यानी इसका नेचर तो आपको पहले ही पता चल गया कि ये क्या है बेटा, ये रियल तो है लेकिन ये क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। अब देखिए, पोजीशन भी बता दीजिए बेटा, पोजीशन तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेट हुआ है वो बना है C और F के बीच में। तो बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। अब साइज आपको दिख रहा होगा, आपने बड़ा ऑब्जेक्ट रखा था इतना बड़ा और बना कितना छोटा है ना, जिसको हम बोलेंगे डिमनिस या स्मॉल, डिमनिस बना, ठीक है, डिमनिस बना। तो ये था आपका सेकंड पोजीशन। आई होप कि ये दोनों पोजीशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पोजीशन जो है वो है एट सी। एट सी, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखिएगा तो इमेज कहां पे फॉर्मेट होगा, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा पोजीशन। तीसरे पोजीशन में देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये है आपका पोल, ये है आपका F और ये है आपका C। अब ऑब्जेक्ट को आपको कहीं दूर नहीं रखना है, एट C के ऊपर रखना है, C के ऊपर रखिए। ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया, मान लीजिए ये कोई सा ऑब्जेक्ट है, तो पहला रूल तो सब में अप्लाई होगा, पहला रूल सब में अप्लाई होगा। पैरेलल डालिए, वापस आएगा F से, तो पैरेलल डालिए, तो पैरेलल रे इंसिडेंट जब जाएगा तो ये वापस आएगा आपका F से, F से वापस आ गया, पैरेलल डाला और ये कहां से आ गया, F से आ गया। अब दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि F से डालेंगे तो ये पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो F से अगर हम डालेंगे इस तरह से तो ये क्या आएगा बेटा, ये आपका आएगा इस तरह से पैरेलल, इस तरह से पैरेलल।
यानी इंसिडेंट रे जब हमने एफ से होते हुए डाला तो ये रिफ्लेक्ट कहां पे हुआ बेटा, ये रिफ्लेक्ट कहां से हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे जो ये इमेज फॉर्मेट होगा, थोड़ा सा रे आप लोग जो है पैरेलल खींचिएगा सही से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इमेज फॉर्मेट होगा वो होगा बेटा कहां पे, वो होगा एट आपका सी पे, इस वाले पॉइंट एट सी, एट। यहां पे देखिए कि पहला रूल कह रहा है कि पैरेलल डालिए, एफ से आएगा, हमने पैरेलल डाल दिया, ये वापस भी आ गया एफ से, ये वापस आ गया एफ से। दूसरा रूल कह रहा है कि एफ से डालिए, वो पैरेलल आ जाएगा एक्सिस रे की, तो हमने एफ से डाला, ये वापस आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे दोनों रे जो है वो इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ पे दोनों रे इंटरसेक्ट कर गया, तो यानी बना कहां पे आपका सी है और सी के ऊपर ही बना, यानी पोजीशन क्या होगा बेटा, पोजीशन क्या होगा एट सी, पोजीशन क्या होगा एट सी। साइज देखिए जितना बड़ा ऊपर में था उतना ही बड़ा बना, लेकिन नीचे में बना, नीचे में बना, तो यानी साइज क्या होगा बेटा, साइज होगा सेम, साइज क्या होगा सेम। और नेचर कैसा होगा बेटा, नीचे में बना, तो देखो नीचे में बना इमेज, तो नेचर होगा इसका रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ये था आपका थर्ड पोजीशन क्लियर हो गया एक्स सी। नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पोजीशन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बिटवीन सी एंड एफ, जब आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के ऊपर रखिएगा तो इमेज कहां पे फॉर्मेट होता है, लेट्स चेक, चेक करते हैं। पोजीशन है आपका बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, इंसिडेंटली डालिए, ये है आपका P, ये है F और ये है बिटवीन C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए, ये है आपका C और ये है आपका F, ऑब्जेक्ट को रखिए C और F के बीच में, C और F के बीच में रख दीजिए। ये देखिए हमने C और F के बीच में रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट का हेड हो गया। पहला रूल तो आपको पता है कि सब में अप्लाई हुआ। पहला रूल कह रहा है कि पैरेलल डालिए F से गुजरेगा, पैरेलल डालिए F से गुजरेगा, ठीक है। तो हम पैरेलल डाल देते हैं, वो गुजरेगा कहां से, F से गुजरेगा, ये गुजरेगा कहां पे, F से गुजरेगा। जब हमने पैरेलल डाला तो वो गुजरा कहां से, F से, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, वापस आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब दूसरा रे क्या कह रहा है, दूसरा पोजीशन F से डालिए, ये पैरेलल जाएगा, तो ठीक है हम F से डाल देते हैं और ये पैरेलल चला भी जाएगा। पैरेलल डालिए, पहला रूल हमने इसमें अप्लाई किया, पैरेलल रे डाला, रिफ्लेक्ट होके ये वापस आ गया F से। दूसरा रूल कह रहा है कि आप ना एक काम कीजिए, F से ही डालिए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो इसमें हमने दूसरा रूल लगा दिया कि F से डाला और प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कहां चला गया, पैरेलल चले गया। अब यहाँ पे दो इंसिडेंट रे कहां पे मीट हो रहा है बेटा, सॉरी दो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, यानी ये देखिए यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेट, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेट, तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए पोजीशन साइज क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा बेटा, पोजीशन हो जाएगा आपका बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, सी के पीछे, सी के पीछे। साइज देख लीजिए, साइज छोटा सा रखा था, बड़ा बना इनलार्ज, इनलार्ज, साइज कैसा बना बेटा, इनलार्ज।
और ये उल्टा है, ऊपर ऑब्जेक्ट को हमने रखा था और बना नीचे, तो यानी नेचर कैसा होगा बेटा, रियल और इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड। ये पोजीशन समझ में आ गया। बिटवीन सी और एफ, पहले ऑब्जेक्ट के हेड से हमने पैरेलल डाला, एफ आया, पहला रूल अप्लाई किया। दूसरा रूल कहता है कि एफ से डालिए, ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने एफ से डाला प्रिंसिपल एक्सिस के। ये था आपका, ये आपका था चौथा पोजीशन। चलिए पांचवा पोजीशन देखते हैं। पांचवी पोजीशन पे हमारा क्या कह रहा है, पांचवी पोजीशन पे कह रहा है कि एट एफ अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखते हैं तो उसका इमेज कहां पे फॉर्मेट होगा। तो लेट्स चेक, चलिए हमें क्या, हम चेक करते हैं। ये रहा P, ये रहा आपका F और ये रहा आपका C। ठीक है, अब कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट, अब बेटा एक ही जगह रखना है, एट F, तो रखिए एट F, रख दिया हमने। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस पे। अब जब फोकस पे रखा है हमने, तो पहला रूल सब में अप्लाई होगा। पहला रूल तो आपको पता ही है, याद भी हो गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी रे जाएगा वो वापस रिफ्लेक्ट होके किससे गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। व्हेन इंसिडेंट रे एंटर इन कनकेव मिरर ऑफ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट विद फोकस, कि अगर पैरेलल रे डालेंगे तो फोकस से गुजरेगा और डायरेक्ट फोकस पे डालेंगे तो वो पैरेलल गुजरेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हेड पे डालते हैं, हेड से डालते हैं पैरेलल। ये देखो इंसिडेंट रे डाल दिया। अब आप ही कह रहे हो कि सर कि पैरेलल आपने तो डाला है, ये गुजरेगा कि एफ से, तो हमने बोला चलो ठीक है, हमें क्या, जो आप बोलोगे वही करेंगे। कर दिया, हमने कर दिया। ठीक है, क्या किया बेटा कि इंसिडेंट रे पैरेलल डाला और वापस आ गया, वापस आ गया। अब दूसरा क्या करेंगे बेटा, दूसरा क्या करेंगे कि अब देखिए यहां पे ये है आपका C। ठीक है, अब यहां पे अगर C से आप ऑब्जेक्ट पे डालिएगा, यहां पे देखिए C से डालेंगे तो C पे वापस चला जाएगा, C से डालेंगे तो C से वापस चला जाएगा, तो C से डालिए। ये देखिए C से आया और C को ही चला गया। तीसरा रूल कह रहा है कि C से अगर रे डालेंगे इंसिडेंट तो वो वापस चला जाएगा। इधर से भी अगर आप C से डालिएगा तो वो वापस C से आ जाएगा। कहीं से भी अगर आप C है ये C से डाल रहे हो तो ये वापस C से चला जाएगा। अगर आप C से डाल रहे हो तो ये वापस C से चला जाएगा। यानी हमने C से डाला ऑब्जेक्ट के हेड के थ्रू, वापस कहां आ गया, C पे ही आ गया। वापस कहां आ गया, C पे आ गया। तो C पे आ गया तो ये देखिए ये कभी भी मीट होगा, किसी पॉइंट पे मीट होगा क्या, किसी पॉइंट पे मीट होगा, नहीं मीट होगा। यानी ये जो पोजीशन बनेगा, पोजीशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, एट इन्फिनिट, एट इन्फिनाइट। दूसरा साइज कैसा बनेगा, याद है ना, ऑब्जेक्ट जब दूर रहता था तो इमेज छोटा होता था, अब यहां पे ऑब्जेक्ट है तो बन रहा है एट इन्फिनाइट पे, यानी इनलार्ज होगा, इनलार्ज होगा, इनलार्ज होगा। पोजीशन, पोजीशन तो आपको पता चल गया। नेचर कैसा होगा बताइए, क्या कभी भी ये इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा नहीं, जब भी बनेगा ये नीचे की साइड बनेगा, जब भी बनेगा ये नीचे की साइड ही बनेगा। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा, रियल और इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड। ये था आपका फिफ्थ पोजीशन, ये था आपका फिफ्थ पोजीशन। लास्ट पोजीशन हमारा बच रहा है सिक्स पोजीशन, अब उसको करते हैं। सिक्स पोजीशन
सिक्स पोजीशन हमारा कह रहा है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। ये है आपका एफ, ये है आपका सी। कह रहा है कि बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट जो है उसको एफ और पी के बीच में रखिए। ये रख दिया। पहला रूल आपको पता है, ब्रह्मास्त्र है पहला रूल, सब में लगेगा ही लगेगा। लगा लीजिए। इंसिडेंट रे जाएगा जब तो वापस होगा एफ से, वापस होगा एफ से। यानी इस तरह से अगर आप इंसिडेंट रे डालते हो तो ये इस तरह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। दूसरा सी से, दूसरा कहां से डालेंगे, सी से। तो दूसरा पोजीशन कह रहा है कि अगर आप सी से डालते हो तो वो क्या होगा बेटा, सी से डालते हो तो क्या होगा, वो सी पर ही वापस। आप चाहो तो आपकी मर्जी, इसमें रूल 4 भी लगा सकते हो कि आप पी पे डालो वापस होगा पी से। अगर आप पी से डालते हो तो वापस ये पी से होगा और ये इमर्जेंट रे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हो। यानी ये रूल कह रहा है कि अगर आप पोल पे डालते हो तो वापस पोल पे सेम एंगल के साथ क्या होगा, रिटर्न होगा। लेट अस सपोज कि यहाँ पे मान लीजिए आपका P है और यहाँ पे F है। अगर आप का इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ डालिएगा तो यहाँ से ये वापस होगा, यहाँ से ये वापस होगा। और दूसरा अगर पैरेलल डालिएगा तो वापस F से होगा, तो यहाँ पे एक दूसरे से मिड हो। मैं दोनों सिचुएशन बना के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोनों सिचुएशन बना के दिखा देता हूँ। अब क्या कह रहा है बेटा, सी पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी सी से डालिए, सी से डालिए, सी से डालिए, ऑब्जेक्ट के हेड के थ्रू सी से डालिए। अब ये तो पैरेलल चला जाएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और आगे जाके ये एक पॉइंट पे क्या होगा, मीट हो जाएगा। ये एक आगे पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, मीट हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पे मीट हो गया, इस पॉइंट में मीट हो गया। यानी इसको अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करें तो यहाँ पे जो है दो रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ पे मिला और इसको भी तो मिलाना जरूरी है एक्सिस रे को, यानी तीनों रे यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। अब देखो इसमें आ गया है ट्विस्ट कि सर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर में ही रखा था और इमेज भी फॉर्मेट हुआ ऊपर में ही। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो बेटा इसका मतलब हुआ अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर में रखते हो और ऊपर में ही बना तो ये सीधा बना, और सीधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेक्ट। ये क्या बना, इरेक्ट बना। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो इसका नेचर होगा बेटा, पहले पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन क्या होगा बेटा, आप बोल सकते हो बिहाइंड मिरर, दो चीज बोल सकते हो, बिहाइंड मिरर या बिहाइंड पोल। बिहाइंड पोल कि पोल के बिहाइंड पीछे बना। दूसरा चीज है साइज, तो आपको दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन गया, बड़ा बन गया। यानी साइज जो हो गया क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, इनलार्ज हो गया, इनलार्ज हो गया। अब आपका बच रहा है नेचर। नेचर, नेचर क्या हो जाएगा बेटा कि सीधा बना, तो सीधा जैसे ही बना ये क्या हो गया, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट। एक ही पोजीशन सिर्फ ऐसे है कनकेव मिरर में जो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वो यही पोजीशन है बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। आई होप आपको ये सारे कनकेव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन जो है समझ में आ गया।